मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरा एफिडेविट लेबर कोर्ट में प्रेजेंट है। यहाँ पे मैं डेली कोर्ट के चक्कर लगा रहा हूँ, कोर्ट की हर तारीख पे प्रेजेंट हो रहा हूँ, डेली बुला रहे हैं तो डेली आ रहा हूँ, लेबर कोर्ट में डेली प्रेजेंट हुआ हूँ। और उसके बावजूद मुझे इतना मतलब तड़पाया जा रहा मानो, तो ये कोर्ट के सामने ही हो रहा मानो। आप ही देखे ना मेरी सिचुएशन में, मेरे बच्चे का मेरे को सब चेंज करना पड़ा स्कूल। अब जहाँ मैं 50,000 फीस भरता था, मुझे अब 12,000 के स्कूल में डालना पड़ रहा है। बच्चों का एजुकेशन सफर कर रहा है, उनकी जिंदगी खराब हो सुप्रीम रही कोर्ट में क्या स्टेटस है उसके केस का? है। सर कुछ नहीं, बस तारीख पे तारीख बढ़ती जाती, तो कुछ नहीं व्हाई होता। नॉट यू चैलेंज अवर ऑर्डर इन द सुप्रीम कोर्ट? इतने पेपर है सर, मैं पे बहुत खर्चा आएगा और इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। कोर्ट खुद भी एग्री है कि उस पर विचार होना चाहिए। तो साहब मुझे क्यों सजा दी जाएगी? अनएम्प्लॉयड हूँ तो मैं कल से ड्यूटी ज्वाइन करने को, आप मुझे टेम्पररी जॉब दे सकते हैं जिसमें आप उसमें मैं जो तनख्वाह देंगे उससे रिकवर कर सकते हैं। कुछ भी आप जैसा चाहें वैसा मैं कर लूंगा। क्या हो गया भाई, सुप्रीम जी कोर्ट में कुछ सर। हुआ क्या? नहीं सर, वो तो सर बहुत लंबे समय के लिए, करीबन 5-10 साल से पहले कहाँ आना सर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबी लाइन है। तो सर मैंने जो एप्लीकेशन लगाई थी, 2 एप्लीकेशन लगी हुई माइनॉट मेरी, जिसमें एक में तो मैंने एप्लीकेशन जो है उसमें मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर जो 30/6 का ऑर्डर था, उसमें जो बातें थी उसके लिए लगाई हुई है। और मैंने जो आप सब जब वो पेंडिंग है तो आप कोर्ट खुद भी एग्री है कि उस पर विचार होना चाहिए। तो साहब मुझे क्यों सजा दी जाएगी? मैंने मैंने उस पर जजमेंट्स भी लाया हूँ जो राइट टू लिवलीहुड पर। और मेरे बच्चे इसमें आप देखेंगे साहब, जो मैंने एप्लीकेशन लगाई मॉडिफिकेशन की, इसमें मेरे बच्चे का मेरे को साहब चेंज करना पड़ा स्कूल। अब जहाँ मैं 50,000 फीस भरता था, मुझे अब 12,000 के स्कूल में डालना पड़ रहा है। बच्चों का एजुकेशन सफर कर रहा है, उनकी जिंदगी खराब सुप्रीम हो रही कोर्ट है। में क्या स्टेटस है उसके केस का? सर कुछ नहीं, बस तारीख पे तारीख बढ़ती जाती, तो कुछ नहीं व्हाई होता। नॉट यू चैलेंज अवर ऑर्डर इन द सुप्रीम कोर्ट? सर मतलब मैं कैसे सर साहब, मैं इतनी मेरे पास इतने पेपर है सर, मैं बहुत खर्चा आएगा और इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं लाया हूँ ना साहब जजमेंट, जो आप या तो मुझे मेरी बात वापस कंसीडर करते हुए मुझे सुने, या फिर मैंने इंटरिम रिलीफ पर जो मुझे चाहिए उसके लिए लाया हूँ। दोनों बहुत चीज सुन लें। इंटरिम रिलीफ के लिए मैंने जजमेंट्स भी लाया हूँ कि जब कोर्ट को कंफ्यूजन है तो उस दरमियान जो आप साहब ऐसे बेरोजगार तो नहीं, या तो मैं कल से जो ज्वाइन करने को तैयार हूँ, मुझे जब तक के लिए कंपनी के ऑफिस में ड्यूटी लगा दी जाए, तो मैं टेम्पररी कोर्ट जब बोले कि मैं वापस, वो तो कोर्ट का जो जजमेंट होगा मैं अस्वीकार करूंगा। तो मैंने जजमेंट्स लाया हूँ जिसके आधार पे कि नहीं, अब एक बार हमने ऑर्डर पास कर लिया। हाँ नहीं, तो मैं इंटरिम रिलीफ जो मुझे मिलनी चाहिए, आपने जैसे नॉट पास रिव्यू, एनी एंट्री ऑर्डर। नहीं मैंने रिव्यू पिटिशन लगाई थी तो उसमें आपने बोला था कि साहब ये जो आप इंटरिम रिलीफ के लिए आए लगाइए तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। तो मैंने आए लगाई साहब उसके लिए। और अगर कोर्ट को फिर भी कंफ्यूजन है तो मैंने एक आए नहीं, लगाई। हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है। जी। हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है, वी आर क्लियर दैट वी आर नॉट पासिंग एनी ऑर्डर ऑन मेरिट। नहीं मैं मेरिट पे नहीं बोल रहा हूँ साहब, मुझे ये इंटरिम रिलीफ जो राइट टू लिवलीहुड उस पे लाया हूँ जजमेंट्स, जो आप देखेंगे माय लॉर्ड। ये फर्स्ट जो जजमेंट है माय लॉर्ड, ओल्गा टेलिस वर्सेस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। पेज नंबर 1 पर ओल्गा टेलिस वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये आर्टिकल 21 में है माय लॉर्ड। इसका पेज नंबर 14 पर पैरा नंबर 32 माय लॉर्ड। मैं बीच से पढ़ना चाह रहा था माय लॉर्ड, इसमें से एन इक्वली इम्पोर्टेंट facet of the that right to life right is the right to livelihood, because no person can be live without means of living, that is the means of livelihood। माइनॉट इस पूरे पैरा में जो 32 में यही है कि कोई किसी पर्सन को जो है, अगर आप जीवन जीने, आप आजीविका से वंचित कर रहे हैं तो उसके जीवन जीने से वंचित आप कर रहे हो, तो मेरी तो पूरी लाइफ ही डिस्ट्रॉय हो रही है ना माइनॉट। तो ये आर्टिकल 21 में पूरा इसका दिया हुआ है। एंड सेकंड माइनॉट, मैंने इसमें जो है एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें पेंडिंग कोई केस के दौरान दौरान पेज नंबर 28 पर है, हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें माइनॉट सुप्रीम कोर्ट ने जो पेंडिंग केस के दौरान अपेलेंट वर्कमैन को 30,000 पर मंथ सैलरी मतलब देने का निर्देश दिया और कंसिडरिंग ओवरऑल सिचुएशन वी आर ऑफ ये पेज नंबर 31 पैरा 14। In the overall situation, we are of the opinion that the amount of 8 lakh rupees should be payable to second respondent by way of arrears. She would also continue to get amount of 30,000 per month till the award is finally decided by the tribunal. This shall be adjustable against the amount receivable by her by way of retirement benefit in case of award goes against her। मतलब दोनों सिचुएशन में साहब उसके अगेंस्ट में जाए तो, और दोनों चीजें उसको, और एक मुश्त राशि भी दी गई, क्योंकि जो है कंपनी का पूरा जो दिख रहा है कि जैसे मेरी कंपनी में साहब सारे मैंने एक एप्लीकेशन लगाई है, वो सारे हमारे को वर्कमैन मानती है।
और सिर्फ मेरे केस में मतलब एक मतलब सारे मेडिकल जो सुपरवाइजरी उसमें नहीं है, तो मेरी उसमें भी एक एप्लीकेशन है कि ये जब सबको मान रहे हैं तो ये लिख के देते हैं कोर्ट में कि हम नहीं मानते, हमने नोवाटिस का जजमेंट आया उसके बाद से सारे अखबारों को हमने डिनाई कर दिया कि आप वर्कमैन की कैटेगरी से आउट हो गए। मेरी सेकंड एप्लीकेशन है, मैं उसको डबल सी में बताऊंगा मैडम। लेकिन इसमें जो है अब मैं बोल रहा हूँ साहब मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, तो मैं कल से ड्यूटी ज्वाइन करने को आप मुझे टेम्पररी जॉब दे सकते हैं जिसमें आप उस पे मैं जो तनख्वाह देंगे उससे रिकवर कर सकते हैं, कुछ भी आप जैसा चाहें वैसा मैं कर लूंगा। और एक मुश्त राशि भी दी गई मैडम उसको पहले, जबकि इस बंदे को मैडम शुरू में ही लिखा हुआ है कि 9 लाख कंपेंसेशन दिया गया था, उसके बावजूद उसका केस चल रहा है पेंडिंग केस, मतलब पेंडिंग केस के दौरान की वो और वर्कमैन है या नहीं है ये भी डिसाइड होगा। इन सब बातों के बावजूद उसको ये पैसा दिया जा रहा है। तो मानो सिचुएशन अब कोर्ट को कंफ्यूजन है, तो मानो और डिवीजन बेंच के जजमेंट इस तरह से आ रहे हैं, तो मैंने जिसमें लिखा हुआ है जिनकी लाइनों को ना तो इन्होंने डिनाई किया है, मतलब मैंने उसमें ही दिया ना, लेबर कोर्ट ने तो देखा तक नहीं, लेबर कोर्ट ने लिख भी दिया कि आप जब आप वर्कमैन नहीं हो तो हमने देखने की आवश्यकता नहीं। जबकि अपनी डिवीजन बेंच का जजमेंट है 2010 का RRIF जो कि पहले अप्लीकेबल है, उन लाइनों के साथ दिया हुआ है, उसके बावजूद माइनॉट ये नहीं कंसिडर हो रहा। और एक और है जजमेंट माइनॉट मैंने इसमें दिया हुआ है, इसी के बाद जस्ट है माइनॉट, पेज नंबर 33 पर है, सुप्रीम कोर्ट का ही है माइनॉट ये भी। हरजिंदर सिंह वर्सेस स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन का जजमेंट है माइनॉट। मतलब किसी भी पर्सन को प्रिम्बल में ही लिखा हुआ है कि किसी भी पर्सन को डेप्रिव नहीं किए डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। अब मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरा एफिडेविट लेबर कोर्ट में प्रेजेंट है, यहाँ पे है, मैं डेली कोर्ट के चक्कर लगा रहा हूँ, कोर्ट की हर तारीख पे प्रेजेंट हो रहा हूँ, डेली बुला रहे हैं तो डेली आ रहा हूँ लेबर कोर्ट में, डेली प्रेजेंट हुआ हूँ, और उसके बावजूद मुझे इतना मतलब तड़पाया जा रहा मानो। तो ये कोर्ट के सामने ही हो रहा मानो, तो आप ही देखे ना मेरी सिचुएशन में। ठीक है। और यस मिस्टर Bhargava, what you have to do? But if your lordship is inclined to entertain his application, then perhaps the proper thing would be for us to reply. Otherwise, his entire argument is based on your lordship's confusion, alleged confusion. So I thought that he needs legal aid. So it's up to, we are in your lordship's help. माइलॉट मैं मुझे मेरे बच्चों के लिए फिक्र है, इसलिए माइलॉट प्लीज कंसिडर कीजिए क्योंकि बहुत जरूरत है मुझे। ठीक है चलिए, दोनों Sir, may I just there is this recent judgment of the DB at Jabalpur. In a the issue was identical. They did not keep it pending. They dismissed it because they relied on Constitution bench of a judgment in Adyanta's case. So they felt that yes, my lord, this is the same issue was same. Same issue. नॉट सेम माइलॉट, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए, अगर परमिट करें तो मैं बोलूंगा माइलॉट। he waited for us to point it out. He's lucky that the appeal is still surviving. Otherwise, in the light of this, He is not, perhaps your lordship would be he is not able justified to appreciate that. Novartis is considering para 6 of the schedule. with- that's mentioned. माइलॉट मैं भी इस पर बोलना चाह रहा था। बताइए। माइलॉट मैं इसमें आप देखेंगे तो माइलॉट इसमें इसी जजमेंट के पैरा नंबर 14 पे लिखा हुआ है, आफ्टर गोइंग थ्रू डेफिनेशन क्लियरली रिफ्लेक्ट दैट पर्सन हु इज एंगेज्ड इन सुपरवाइजरी ड्राइंग वेजेस एक्सचेंज 1600 रुपीज पर मेंशन। ये जो आता है माइलॉट ये सेल्स पर्सन एम्प्लॉय एक देखेंगे तो माइलॉट उसकी जो एक्सक्लूडिंग कैटेगरी है उसमें उसको लिया गया, और इसका आप सिंगल बेंच का जजमेंट को इसमें कंफर्म भी किया गया। तो आप इसमें भी देखेंगे तो माइलॉट मैंने इसका जजमेंट भी मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जो सिंगल बेंच में क्लियर कट मतलब नोवाटिस के जजमेंट के बाद ही पास किया गया, उसके बावजूद इसमें नोवाटिस को भी सुपरवाइजरी कैपेसिटी में दिखाया गया और इसको भी सुपरवाइजरी कैपेसिटी में दिखाया गया। तो सुपरवाइजरी और मैनेजर कैपेसिटी जो है लेते ही नहीं है माइलॉट, ये एक्सक्लूडिंग कैटेगरी है। पर कोर्ट ने ऑलरेडी नोवाटिस को भी इसमें कंसीडर कर लिया। हाँ नोवाटिस का किया ना, तो इसमें भी किया। मैं वही दिखा रहा हूँ कि ये दोनों जजमेंट जो है इसमें नोवाटिस को उन्होंने क्लियर कट किए सुपरवाइजरी कैपेसिटी के MR के लिए है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए है। और हमने तो माइलॉट जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगाया तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने ना तो रिप्लाई फाइल किया, ना ही इनके कंपनी में जो जजमेंट्स आ रहे हैं उसके अगेंस्ट में कोई रिप्लाई। और इन्होंने HR अदालत के जजमेंट में सिंगल, मैंने जो प्लीडिंग की थी, तर्क दिए थे, उसके अंदर सिंगल वर्ड्स नहीं बोले हैं। अभी भी कंफ्यूजन हो तो साहब एक आध किसी भी HR अदालत में कहाँ कंफ्यूजन है, एक वर्ड भी बोलेंगे मैं अभी क्लियर कर दूंगा मैं कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है उसमें। एक मिनट ये फाइल दिखाना। हाँ Which applications you have filed? मैंने 2 एप्लीकेशन है मेरी, अभी मैंने एक एप्लीकेशन पे आपसे बात करूंगा, मैंने दूसरी पे अभी नहीं है। दूसरी कौन सी है आपकी? दूसरी जिसमें माइलॉट है, इसमें मैंने ये एप्लीकेशन फॉर इंटरिम रिलीफ
तो मेरा ये कहना कि जब कोर्ट जो है माइनॉट कंपनी में 14,000 कर्मचारी सभी को वर्कमैन मानती है, तो कोर्ट कंपनी इनके पुराने जजमेंट है सारे जो है कोई लॉ में चेंज नहीं हुआ, लेकिन नोवाटिस से पहले वाले पुराने पूरे सारे जजमेंटों में ये वर्कमैन मानते हैं, सब जो सुपरवाइजरी और मैनेजर कैपेसिटी में नहीं है उनको। तो मैंने उसके लिए कंपनी से ही आपसे निवेदन किया माइनॉट कि इसमें इनसे कोई स्टैंडिंग ऑर्डर भी नहीं है 14,000 कर्मचारी होने के बावजूद, क्योंकि ये बार बार किसी को भी कैसे भी टर्मिनेट कर दे इसके लिए नियम बना के रखा। मेरा खुद का माइनॉट बस टर्मिनेशन भेज दिया, जबकि आप जानते हैं सस्पेंशन होता है, उसको सब्सिडी नहीं, अलाउंस वो वहाँ पे मत जाइए। तो ये So may I just point out, only one application is listed for hearing today. If we find a second application, we don't have a copy. माइनॉट ये एप्लीकेशन उससे पहले फाइल की गई थी और उसकी कॉपी पे रोमेश दवे साहब के साइन है। But आज नगर में. उन्हीं So उससे we पहले don't have a copy with us. तो इसमें माइलॉट मैंने कि इन्होंने जो है इनसे डॉक्यूमेंट मांगने की ये मानते या नहीं मानते कोर्ट अगर है तो We have gone through this order also by this court. और माइलॉट ये इसमें जो सिंगल बेंच का जजमेंट और कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि उसमें क्लियर कट पूरा दिया हुआ है। जो अभी जो जजमेंट इन्होंने पेश किया हुआ उसमें इसकी ये सुपरवाइजर कैप्शन क्लियर कट सारी बातें लिखी हुई है, और सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं किया गया, ये इसमें लिखा हुआ है। We will dispose of this petition. माइलॉट मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैंने सारी चीजें अपील में ही लिख के दी हुई है, उसको कंसीडर करते हुए माइलॉट। और अगर कोर्ट फिर भी चाहे तो मुझे माइलॉट की मुझे मतलब सैलरी अलाउंस और मैं कल से ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ माइलॉट। मतलब